फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। कुरुक्षेत्र का युद्ध, शक्तिशाली कौरवों और अजय पांडवों का टकराव, जिसने महाभारत नामक महाकाव्य को जन्म दिया, द्रौपदी नामक एक स्त्री के कारण हुआ, ऐसा कहा जा सकता। लेकिन मेरे मानना है कि द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। अगर द्रौपदी के कारण महाभारत होता, तब जब द्रौपदी का चीरहरण होता, उसी समय द्रौपदी के कारण महाभारत होता। ये महाभारत हुआ है दुर्योधन, अंधे धृतराष्ट्र, शकुनी के कारण, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा ने ही महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की जुड़वा बहन द्रौपदी महाभारत की प्रमुख नायिका थी। जैसा कि कहावत है कि कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, लड़ा गया। आपने बचपन के ठुकराए हुए मित्र द्रोणाचार्य के हाथों अपमानित होने के बाद महारथी और राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का वध करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने का अपमान द्रुपद ने किया था। जब वह उनके पास अपना समझ के गाय मांगने गए थे, तो उन्होंने उन्हें एक गरीब और दरिद्र ब्राह्मण करके अपमानित किया, जिसका कारण उन्हें ना चाहते हुए भी कौरवों के गुरु बनना पड़ा। जब उन्होंने कौरव और पांडवों को गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने के लिए कहा, तो द्रुपद को बंदी बनाने में कौरव सक्षम नहीं थे, तो पांडवों ने उन्हें बना के लाया। जब उन्होंने देखा कि काश मेरा पुत्र होता, तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, तो उन्होंने यज्ञ किया और भगवान ने उन्हें पुत्र दिया, और साथ साथ द्रौपदी नाम की पुत्री भी दिया, क्योंकि वह अपने अपमान का बदला राजा द्रुपद से लेना चाहते थे और ऐसे पुत्र को पैदा करते हैं जो द्रोणाचार्य का वध करे। जिसने उनका बदला पूरा हुआ, उसी यज्ञ में एक पुत्री प्राप्त हुई जो कि वो नहीं चाह, जिसका नाम और उसके रंग के कारण कृष्णा रखा गया। अगर कृष्णा अवांछित नहीं थी, तो वह पंचाल राज्य की चाहत की संतान भी नहीं थी। द्रौपदी का कुरु वंश में प्रवेश स्वयंवर के साथ हुआ, जो दुल्हन की स्वेच्छा से की जाने वाली विवाह की रस्म थी। दूर दूर के देश के राजाओं पंचाल देश की पुत्री से विवाह करने और जीतने आए थे। प्रतियोगिता सरल थी। ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था, लेकिन यह प्रतियोगिता अधिकांश लोगों के लिए बहुत कठिन साबित हुई। कुछ लोग धनुष पर प्रतिष्ठा भी नहीं चढ़ा सके। दुर्योधन अपने भाइयों और अपने सबसे करीबी मित्र कर्ण के साथ वहां उपस्थित था। यहाँ तक कि जरासंध भी वहां पे था। शिशुपाल से लेकर सब वहां मौजूद थे। पांडव भी मौजूद थे, लेकिन ब्राह्मण वेश में, जो हाल ही में लाख के घर में कौरवों के बनाए हुए षड्यंत्र से बच गए थे। और कर्ण और दुर्योधन समझ गया था कि पांडव मर गए हैं। कर्ण एक अद्वितीय योद्धा था, जिसके लिए यह मुकाबला बच्चों का खेल था। उसके लिए यह कुछ भी नहीं था, और दुल्हन उसकी होती, अगर दुल्हन खुद ही ना होती। जैसे कि कर्ण निशाना साधने वाला था, पंचाली ने पुकार कर कहा, मैं सूतपुत्र सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। हम जो कर्ण के वास्तविक वंश, उसकी वीरता और धर्म के प्रति निष्ठा की कहानी जानते, उन्हें द्रौपदी के कथन पर फटकार लगाने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन एक राजा की पुत्री, एक राजकुमारी, जिसने अनगिनत कहानियों और कानाफूसी सुनी है, क्या द्रौपदी गलत थी? नहीं, वो गलत नहीं थी। क्या उसके भीतर की स्त्री गलत थी? नहीं। क्या उसका अपना चुनाव नहीं था? उसका अपना विवाह नहीं था? कर्ण अहंकारी था, वह घमंडी था। शायद यह बात उसके भीतर की स्त्री को भाती नहीं थी। किसी ने उससे यह नहीं पूछा, क्योंकि आखिर एक स्त्री ही तो जानती है। तीसरे पांडव अर्जुन ने राजकुमारी का हाथ जीत लिया था। यद्यपि अर्जुन एक गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी राजकुमारी ने विरोध नहीं किया। राजकुमारी होने के नाते जब पांचों भाई उसे के पिता की वास्तविक पहचान से अनजान रखते हुए पैदल ही अपनी साधारण कुटिया में ले गए, तब भी उसने मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि द्रौपदी जानती है कि कोई श्रेष्ठ ही पुरुष होगा जिसने यह चीज सीखता होगा। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो गया, फिर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो दुष्ट दुर्योधन ना चाहते हुए उन ब्राह्मणों से युद्ध करने के लिए आया। उसमें अर्जुन ने कर्ण का धनुष तोड़ दिया, तो कर्ण ने कहा कि मेरा धनुष सिर्फ 3 ही लोग इस धरती पे तोड़ते हैं, गुरु परशुराम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या अर्जुन, और इनमें से तो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मैं आपके गुरु को प्रणाम करता हूँ। फिर द्रौपदी के जीवन में
सबसे बड़ा उथल-पुथल तब आया जब पांडवों की माता कुंती ने अपने पुत्रों से कहा कि उन्होंने जो कुछ मिला है उसे आपस में बांट लें। इस बात से अनभिज्ञ कि उन्हें जो मिला है वह एक दुल्हन है। द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ, जो अपनी माता की बात मानने से कभी पीछे नहीं हटे, चाहे वह किसी भी स्त्री के बारे में क्यों ना हो। द्रौपदी ने भी विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी भी वजह है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अपने पूर्व जन्म में ही भगवान शिव से ऐसा वर प्राप्त किया है कि एक ही वर में आपने 5 पतियों की मांग कर ली, जिसके कारण कि धर्म के मामले में धर्मराज युधिष्ठिर, बल के मामले में भीम और धनुर्विद्या में अर्जुन और नकुल और सहदेव। इसलिए आपको ना चाहते हुए भी महादेव के इस वरदान का मान रखना पड़ेगा। इसके बाद द्रौपदी को इन 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा क्योंकि उसने ही पूर्व जन्म में ये वरदान मांगा था। जय श्री कृष्णा।